प्रदर्शन प्रदर्शन और प्रदर्शन। एक और कांग्रेस, सीजेपी और किसान लगातार सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। वहीं दूसरा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर शुरू हो गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुलग रही है। यूनिवर्सिटी के भवनों पर कार्रवाई के आदेश और पिछले कई दिनों से चल रहे छात्रों का धरना प्रदर्शन इस बात की गवाही दे रहा है कि विवादों का ये पुराना चक्रव्यूह एक बार फिर गहरा गया है। सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी पर यह तलवार क्यों लटकी है? क्या है इसके अवैध निर्माण का पूरा मामला और इस विवाद की नींव आखिर कब और कैसे पड़ी थी? आइए आज के एक्सप्लेनर में शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2006 से। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर के तत्कालीन कद्दावर विधायक मोहम्मद आजम खान का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां अल्पसंख्यकों और गरीबों को उच्च शिक्षा मिल सके। इसके लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का गठन किया गया। साल 2006 में तत्कालीन सपा सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक एक्ट पास किया। हालांकि सत्ता बदलने के बाद साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई और इस प्रोजेक्ट को तगड़ा झटका लगा। मायावती सरकार ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन कानूनी और राजनीतिक दांवपेच के बीच साल 2012 में जब एक बार फिर अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सत्ता में लौटी तो जौहर यूनिवर्सिटी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। अब 2012 में इस यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन कहते हैं ना कि विवाद और आजम खान का दामन चोली साथ रहा है। यूनिवर्सिटी जितनी तेजी से फैली उतने ही बड़े उस पर कानूनी शिकंजे कसने शुरू हो गए। सबसे बड़ा विवाद जमीनी के अधिग्रहण को लेकर खड़ा हुआ। आरोप लगा कि यूनिवर्सिटी कैंपस के विस्तार के लिए किसानों की जमीनें जबरन और दबाव बनाकर ली गई। साल 2019 में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद रामपुर प्रशासन ने किसानों की शिकायतों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। प्रशासन के मुताबिक यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर शत्रु संपत्ति यानी कि एनिमी प्रॉपर्टी और सरकारी जमीन को भी अवैध रूप से मिलाने का गंभीर आरोप लगा। तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह के कार्यकाल में प्रशासन ने ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज किए। आजम खान पर किसानों की जमीन लूटने, चोरी और फर्जी दस्तावेजों के कई आपराधिक मामले दर्ज हुए। अब जिसके बाद उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई और जेल की हवा भी खानी पड़ी। अब इस कानूनी संघर्ष के बीच सबसे बड़ा प्रहार हुआ यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। रामपुर विकास प्राधिकरण यानी कि आरडीए ने जांच की और जांच के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। प्राधिकरण के मुताबिक यूनिवर्सिटी के कुल 40 में से 38 भवन ऐसे हैं जिनके नक्शे पास ही नहीं हैं, या तो वो तय मानकों के विपरीत बने हैं। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को इन अवैध निर्माणों को खुद गिराने का अल्टीमेटम दिया। हालांकि कानूनी दांवपेच और अदालतों में चली लंबी बहसों के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन हालिया आदेशों के बाद एक बार फिर प्रशासन ने इन भवनों पर कार्रवाई का शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के अस्तित्व पर ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस पूरी राजनीति और कानूनी लड़ाई के केंद्र में पिस कौन रहा है? पिस रहे हैं वो करीब 4000 छात्र छात्राएं जो इस यूनिवर्सिटी में अपना भविष्य संवारने आए थे। छात्रों का तर्क है कि इस यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश और देश के दूर दराज इलाकों से आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर SC/ST वर्ग और अभिभावकहीन बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ बी फार्मा, डी फार्मा और तकनीकी शिक्षा बेहद कम फीस और भारी रियायतों पर मिलती है। प्रशासन ने छात्रों की शिफ्टिंग या काउंसलिंग के लिए बाहर सेंटर तो बनाए हैं, लेकिन छात्र इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि राजनीति और कानूनी विवादों की सजा हमारे करियर को ही क्यों दी जा रही है? हम अपनी पढ़ाई यही जारी रखना चाहते हैं। अब आज स्थिति ये है कि एक तरफ कानूनी आदेश और प्रशासनिक बुलडोजर की कार्रवाई है, तो दूसरी ओर हजारों छात्र और कर्मचारी हैं जिनकी रोजी रोटी और शिक्षा दांव पर लगी है। राजनीतिक दलों के अपने बयान और आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने उच्च शिक्षा और राजनीतिक प्रतिशोध की लकीरों के बीच एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इन छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालेगा, या फिर रामपुर का ये एजुकेशन हम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में सिमट कर छोड़ देंगे।